वक्फ की प्रॉपर्टी पर किसकी है नजर? क्या होगा वक्फ प्रॉपर्टी के साथ? वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ नाम से एक मीटिंग की गई, जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशन के इंटेलेक्चुअल्स मौजूद थे। इस मीटिंग में वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर चर्चा की गई। क्या कहा गया वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर, आइए जानते हैं। देखिए, कारगर कितना साबित होगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हमारा काम है कोशिश करना। हम हुकूमत ने जो इस वक्त वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया है उसकी सख्त लफ्ज़ों में मुखालफत करते हैं और हम उसको रद्द करते हैं। हम कबूल नहीं करेंगे। ये हमारा प्रॉपर्टी, हमारे बुज़ुर्गों की प्रॉपर्टी, अल्लाह को जिन्होंने वक्फ किया अल्लाह के लिए, उस पर कब्ज़ा करने की ये एक चोर दरवाजे से साजिश है जिसको हम लोग रद्द करते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं जेपीसी को अपनी राय देना और पूरे हिंदुस्तान में इसकी मुहिम चला रहे हैं कि उसको मेल किया जाए जेपीसी कमेटी को, जो जेपीसी ने ये राय मांगी है मुसलमानों से। तो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम चला रहे हैं कि मुसलमान जो है अपनी राय दे कि हमें ये बिल मंजूर नहीं है। ये चीज़ आम पब्लिक वाला मामला नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। तो जाहिर सी बात है ऐसी जगह बैठ के समझा जा सकता है जहाँ पर माहौल पुरसुकून हो। ये कोई आम जलसा नहीं है कि मैदान में जलसा कर दिया और चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इस तरह का कोई जलसा नहीं है। ये समझने समझाने की चीज़ है। खुद भी समझना चाहिए, एक्सपर्ट को बुला करके समझना चाहिए, समझाना चाहिए। ये एक चीज़ है। जब हम समझेंगे नहीं तो बात क्या करेंगे? तो ये ऐसा नहीं है कि जुलूस लेकर के निकले या बड़ा सा एक मैदान में जलसा करें और बड़ी बड़ी बातें करें, चिल्लाते रहें, तकरीर करते रहें। ऐसा चीज़ नहीं है। पहली बात हम लोगों की ये कोशिश है कि ये जो सरकार है, जो जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि ये नज़र आम है कि वक्फ के पीछे ये लोग हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि ये जान रहे हैं कि हिंदुस्तान में तीसरा सबसे लार्जेस्ट प्रॉपर्टी अगर किसी का है तो वक्फ का है। तो वो देख रहे हैं कि इसको किसी तरह हड़प लिया जाए तो मुसलमान का जो है वो कमर जो है टूट जाएगा। इनकी कोशिश यही है। असल में ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमेशा इख्तियार किए हैं, किसी तरह मुसलमानों की कमज़ोर करने की कोशिश इनकी हमेशा रही है। और वही कोशिश के तहत ये भी है कि वो वक्फ अमेंडमेंट बिल वो लोग लेकर आए हैं, और जो कि एकदम सरासर एक्सेप्टेबल मुसलमानों के लिए नहीं है। हम क्लियर फॉर्म में कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। और इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि 26 तारीख को हम लोगों ने एक प्रोग्राम पहले किया था ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से और इमारत शरिया के इश्तराक में। आज फिर हम लोगों ने ऑल इंडिया मिली काउंसिल और इनफैक्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील को जो है ऑल इंडिया मिली काउंसिल की तरफ से जो हम लोगों ने अपील जो है आज किया है लोगों से। हर किसी से हम अपील करते हैं कि जो QR कोड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिया गया वो QR कोड को स्कैन करके अपनी इतराज़ात को दर्ज करें ईमेल के ज़रिए। और वक्त हमारे पास कम है, 13 सितंबर तक डेट है। जेपीसी जो कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो बनाई गई है उसको ये एतराज़ात हम लोगों को मेल के ज़रिए देना है या फिर पोस्ट के ज़रिए भी दिया जा सकता है, मगर सबसे आसान तरीका आज की तारीख़ में मेल है। और बहुत आसान तरीका जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे लोगों ने जो है इख्तियार करा दिया है, हम लोगों के सामने दे दी गई है। वो ये है कि वो QR कोड को हम स्कैन करेंगे और वो QR कोड को स्कैन करते ही जो है वो हमारे मेल बॉक्स में चला जाएगा। वहाँ सिर्फ हमें अपना नाम देना है और अपने एतराज़ात को जो है दर्ज कर देना है। हमारी कोशिश ये है कि लाखों की तादाद में कम से कम मिनिमम भी 50 लाख जो है वो एतराज़ात जो है वहाँ पे दर्ज हो जाए, ताकि ये बिल किसी भी हाल में पास नहीं हो पाए। देखिए, कोशिश करना हमारा काम है, मर्ज़ी अल्लाह की होती है। जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। ये तो हमारा ईमान है, हमारा तकवा है। इस बात पे एकदम पूरा ईमान है कि जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। मगर हम अगर ये सोच कर अगर हम काम करना छोड़ दें कि चालाकी से वो लोग सब कुछ कर देंगे और पास करा देंगे, नहीं, कोशिश तो हमें करना है। और हम अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला वक्फ बिल को भी हम रोकने में कामयाब होंगे। आज की मीटिंग में साफ़ तौर से ये बात सामने आ गई कि ये जो वक्फ तरमीमी बिल अमेंडमेंट जो प्रपोज़ किया है केंद्र सरकार ने, ये रिजेक्ट करने के काबिल है। इसके जितने भी सेक्शंस हैं जो अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोज़ किया गया है, ये सब सेक्शंस जो हैं ये वक्फ के इंटरेस्ट के पर्पस के ख़िलाफ़ हैं। और हम लोग ने तफसीली तौर पर एक एक सेक्शन का जवाब तैयार किया है। ऑल इंडिया मुतवल्ली एसोसिएशन के सदर के नाते मैंने सारी चीज़ एक एक सेक्शन को मार्क कर के उसका जवाब दिया है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द 1-2 रोज़ में हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको एलानिया ये साबित करेंगे और रिलीज़ करेंगे और उसकी कॉपीज़ बांटेंगे सबको और सेंटर को भेजेंगे कि क्यों ये तरमीमी बिल अमेंडमेंट बिल जो है इसका रिजेक्ट होना ज़रूरी है। और कहीं कहीं पर कुछ अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है भी तो वो मौजूदा जो एक्ट है उसी के अंदर हो सकती है, उसके बाहर नहीं।
کتنے مسلم ادارے آپ سے جڑ رہے ہیں؟ میرے ساتھ تو ماشاءاللہ آپ کے بہار اور جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ ہر اسٹیٹ سے لوگ جوڑ رہے ہیں، اور سبوں کا ہم نے ماڈل دے دیا ہے کہ اس ماڈل کے مطابق جو جواب مانگا ہے جے پی سی نے، جو سجیشنز مانگا ہے، اوپینین مانگا ہے، ان کو ہمارا اوپینین جانا چاہیے کہ یہ بل جو ہے ارریلیونٹ کیوں ہے، وقف کے مقصد اور وقف کا جو پرپس ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ ہوگی ہم گھر کو ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے ٹھیک کر لیں گے۔ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسا بورڈ کے جو صدر ہیں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ابھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وقف میں کچھ بھی اگر کمی ہوئی ہے، سب وقف بورڈ تو چور نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی کمی ہوئی ہے تو اگر گورنمنٹ چاہتا ہے تو ہندوستان میں بہت سی مسلم جماعتیں ہیں، اس جماعت کو ساتھ میں لے کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم لوگ وقت اویئرنیس کریں گے کہ بھائی جو ہوا، لیکن یہ تو ابھی جو امینڈمنٹ بل آیا ہے یہ تو اس کے لیے نہیں آیا ہے۔ آپ اگر اس کو صحیح طریقے سے فالو کر کے دیکھیے گا تو آرمی اور ریل کے بعد سب سے زیادہ زمین جو ہے اوقاف کی ہے۔ بی جے پی پچھلے 10 سال میں ہوائی اڈہ بیچا، ریل بیچا، سب بیچا۔ اب یہ زمین بیچنے کا ان کا ایک دم پورا جو امینڈمنٹ ہے اسی پر ہے کہ ہم اس کو چھین لیں۔ وقف ونس اے وقف آلویز از وقف، وقف جو ہے ایک، ونس اے موسک آلویز از اے موسک۔ تو جتنی مسجدیں ہیں 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 800 سال پہلے خواجہ قدیر نواز کا اس کے کاغذات کہاں سے آئیں گے؟ وہ اورل وقت کو منع کر رہے۔ تو یہ ابھی جھگڑا تو امینڈمنٹ کا ہے، اس پر ہم لوگ لڑیں گے۔ اندرونی طور پہ جو خرابی ہے ہم لوگ دیکھے جائے گا انشاءاللہ۔